Good morning, plus two students. I am your physics teacher, Mr. Shivshant Sharma from GUV Public School, Kanpur. Student, let us discuss few conceptual problems regarding the magnetic field. मान लेते हैं ये डायग्राम है आपके पास. This is a straight conductor. यहाँ से ये कनेक्टेड नहीं, आपस में मिले नहीं होंगे. अगर आपस में मिले होंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा. मान लीजिए स्ट्रेट कंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा है. आई करंट की पैसेज इस सर्कुलर कॉइल में जाएगी. मींस सर्कुलर कॉइल में भी आई करंट फ्लो करेगा. देन वो करंट आगे जाएगा. हमने इस स्ट्रेट कंडक्टर के हमने इस लूप के सेंटर के ऊपर कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर का प्लस इस करंट लूप का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. कितनी वैल्यू होगी? तो देखो बेटा, ये सेंटर ऑफ द लूप इस स्ट्रेट कंडक्टर से कितनी दूर होगा? अगर आप मिला दें इसको रेडियस के बराबर. क्लियर? तो स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि V1 है. कितनी दूर? स्मॉल r डिस्टेंस दूर, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द लूप कितनी दूर होगा? रेडियस ऑफ द लूप के बराबर. एंड स्ट्रेट कंडक्टर की बेटा मैग्नेटिक फील्ड आती है μ0 I ओवर 2 पाई डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस r है तो r. यही I करंट इस सिंगल टर्न वाले लूप में फ्लो करेगी, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. एंड सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड मान लिया V2. कितनी वैल्यू होगी? μ0 I ओवर 2r. This student magnetic field is a vector quantity. तो ये V1 and V2 मैग्नेटिक फील्ड लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन के अकॉर्डिंग ऐड होंगे. एंड फॉर दैट मटेरियल हम V1 and V2 के बीच में एंगल को चेक करेंगे एज पर दिस डायग्राम. डायरेक्शन को चेक करेंगे. आर V1 V2 एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनके सम के बराबर दिख रहा है. आर V1 V2 आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनकी सब्ट्रैक्शन से दिया जाएगा. नाउ लेट अस फाइंड आउट दैट. स्ट्रेट कंडक्टर का C पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड V1 है. डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देंगे. अप्लाई करो. स्ट्रेट कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसको ग्रिप करो अपने राइट हैंड में, तो C पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डाल दी. सो दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्ट करेगा आउटवर्ड. तो V1 आउटवर्ड. अब इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो. यहां पर राइट हैंड पावर रूल अप्लाई करो. करंट इस तरह से देखो, डायग्राम करंट ऐसे, एंड थंब कैसे एक्ट करेगी? इनवर्ट. तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट. तो इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट एक्ट कर रहा है. स्ट्रेट कंडक्टर का आउटवर्ड. दोनों अपोजिट एंगल 180. इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहां पर? सेंटर ऑफ द लूप के ऊपर. कितनी होगी? दोनों में से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड माइनस वीक मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अपोजिट एक्ट कर रहे हैं. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कौन सा? V2. क्यों? क्योंकि यहां पर पाई से डिवाइड कर रहे हैं. ये डिनोमिनेटर लार्ज है, इसलिए V1 वीक होगा. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा V2 माइनस V1. आई थिंक वैल्यू अप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट. सेकंड प्रॉब्लम, अगर मैं डायग्राम को चेंज करूं, मैग्नेटिक फील्ड ये करंट किलोमीटर ऐसे, ये ऐसे मिला दिए दोनों पॉइंट, ये इस तरह से, देन आगे स्ट्रेट कंडक्टर का C पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी? V1 होगी. लूप का मैग्नेटिक फील्ड C पॉइंट पर ये होगा. अब ये चेक करना है आउटवर्ड है कि इनवर्ड है. स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे? थंब की डायरेक्शन में करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्ट्रेट कंडक्टर को पकड़ो, आप ग्रिप करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, तो V1 आउटवर्ड. करंट लूप का मैग्नेटिक फील्ड V2. राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करो. करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज. हम कैसे आ रहा है?
इस प्लेन ऑफ द बोर्ड के प्लेन ऑफ द लूप के आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, दोनों बेटा हो गए सेम डायरेक्शन में। इसलिए सेंटर ऑफ द लूप के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा BC और वो होगी B1 प्लस B2। You can plus them and find out the value of magnetic field at the center. Rest of the part I think you can claim yourself. Third example. मान लीजिए डायग्राम हमारे पास ऐसे है, ये ऐसे ऐसे, इसको चलिए ऐसे करंट फ्लो करा मान लेते हैं, कैसे ऐसे, ये गई करंट ऐसे इधर, ये फिर करंट आएगी ऐसे, देन इस तरह से, और ये आ गया C पॉइंट। छोटा लूप जो बना रही है आर्क शेप वाला, इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कितना है, सॉरी इसका रेडियस R, ये बड़े वाली जो है उसका रेडियस कितना से R। क्वेश्चन दिया है इस प्रॉब्लम के बीच में, क्या क्वेश्चन है, C पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो कितना होगा। करंट फ्लो करिए I, ध्यान देंगे यहां से इस पार्ट को, ये पार्ट स्टेट है, ये वाला भी पार्ट स्टेट है, और AC पॉइंट उस स्टेट कंडक्टर पे लाई कर रहा है। तो इन दोनों पार्ट का C पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा 0, क्योंकि स्टेट कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। अब बचा हमारे पास ये वाला पार्ट, ये वाली पार्ट कैसी, सेमी सर्कुलर, दूसरी पार्ट ये भी सेमी सर्कुलर। ये वाला जो पार्ट है सेमी सर्कुलर है, उसका C पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की पैसेज के कारण दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड पावर। तो कितना होगा, करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो R1 रेडियस के कारण यहां पर C पॉइंट के ऊपर इस छोटे लूप का जो आर्क शेप है उसका मैग्नेटिक फील्ड V1 ले लेंगे हम। कैसे इफेक्ट करेगा, नॉर्मली आउटवर्ड, ये V1 इसका मैग्नेटिक फील्ड छोटे लूप का नॉर्मली आउटवर्ड, और ये लूप कैसा है बेटा, सेमी सर्कुलर, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पूरे लूप के मैग्नेटिक फील्ड का हाफ। तो पूरे लूप के मैग्नेटिक फील्ड का हाफ ही आ गया, एंड डायरेक्शन आउटवर्ड। व्हाट अबाउट दिस सेकंड पार्ट, करंट ये क्लॉकवाइज, राइट हैंड पावर अप्लाई करो, C पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इस बड़े लूप का इनवर्ट, कितना मैग्नेटिक फील्ड B, कितनी होगी, पूरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड एंड उसका हाफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इनवर्ट। क्लियर। पर बेटा ये वाले देखो आप, म्यू 0 I यहां पर, म्यू 0 I यहां, जैसे 4 यहां से डिनोमिनेटर 4 यहां से B1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, R1 छोटा है, so that's why V1 मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड C पॉइंट पर कितनी होगी, this V1 minus V2, you just apply this value and sort out the value of this difference of these two magnetic field। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, वो होगी BC इक्वल टू म्यू 0 I ओवर 4 इनटू 1 over V1, 1 over R1 minus 1 over R। Is this clear? I think. And what can
कैन बी द डायरेक्शन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो और देखो कौन सी डायरेक्शन में करेगा। तो यूवीसी मैग्नेटिक फील्ड v1 वेक्टर की डायरेक्शन में करेगा, v1 आउटवर्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड की एक्ट